हेलो एवरीवन, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का टेस्ट नंबर 10 करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे कुल मिला करके और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे वो सब के सब। और हम पूरा प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेट करने का, ताकि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी इससे लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग स्टियार्ची थ्योरी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर देखते हैं? कंपोनेंशियल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल या फिर कॉन्टेक्सचुअल। तो इनमें जो है, जो ये स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी थी, जिसको हिंदी में त्रितंत्र का सिद्धांत बोलते हैं, तो इनमें से 3 पहलुओं को छोड़कर वो कौन सा पहलू है, वो कौन सा एक ऑप्शन है जो उसमें आता है? कंपोनेंशियल को हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक, सोशल सामाजिक होता है, और एक्सपीरियंशियल जो होता है वो हमारा अनुभवात्मक, और कॉन्टेक्सचुअल जो होता है वो प्रासंगिक। तो फर्स्ट जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, सोशल सामाजिक। नंबर 2 देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज मतलब जोर किस पे डालती है वो? जर्नल इंटेलिजेंस, कॉमन एबिलिटी, रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटी टू ऑफ ईच इंडिविजुअल, या फिर कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट्स। इसका हिंदी बता देता हूँ एक बार में। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत जो किस पर जोर देते हैं? फर्स्ट हमारा जो है वो सामान्य बुद्धि, दूसरा हमारा स्कूल में आवश्यक सामान्य क्षमताएं, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं, या फिर छात्रों में कंडीशनिंग कौशल। तो जो है ये ऑप्शन सी है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। नंबर 2 के बाद 3 देखते हैं। इसमें साउंड दे रखे हैं थ, फ और च, TH, PH और CH, R। तो ये जो साउंड होती हैं उनके बारे में ये क्या होती है? मॉर्फिम, ग्राफिम, लेक्सिमस या फिर फोनेम्स। तो ये जो होती हैं वो फोनेम्स होती हैं। ऑप्शन डी राइट है इसका। नंबर 4 देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप इन क्लास, अ टीचर शुड। जो क्लास के अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, जो जिसको जेंडर बायस भी बोलते हैं हम, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। लड़कों और लड़कियां दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं। सेकंड, एप्रिशिएट स्टूडेंट गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय। अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करें, उनकी प्रशंसा करें। नंबर 3, डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग। जो लड़कियां होती हैं उनको हतोत्साहित करना चाहिए, किस में? कुश्ती में भाग लेने के लिए। या फिर डी, एनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। और जो लड़के होते हैं उनको जोखिम उठाने और बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जो सेकंड, जो लास्ट के जो 2 हैं सी एंड डी, वो तो पूरी तरह नेगेटिव हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं इसमें। ए और बी, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। अब 5 देख लेते हैं। स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस टू। स्कूलों को व्यक्तिगत अंतर को पूरा करना चाहिए। नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंतर को कम करके। इवन आउट एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन से भी बाहर। अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, यह समझना कि विद्यार्थी सीखने में सक्षम और असक्षम या फिर असमर्थ क्यों हैं। मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, व्यक्तिगत छात्रों को विशेष अनुभव करवाएं। तो 5 में जो है राइट ऑप्शन इसका सी है, अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अनेबल और एबल क्यों है लर्न करने में। नंबर 6 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड ऑफ एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्कूल। छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन प्रदान कर सकता है?
फर्स्ट ऑप्शन फॉलो ए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन कर और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें, विभिन्न अवसर छात्रों को प्रदान करें। बी अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास, छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हर संभव उपाय लागू करने चाहिए या हर प्रयास करना चाहिए। रिफर स्लो लर्नर टू स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों के लिए धीमी गति से सीखने वालों का संदर्भ लें। या फिर फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए एक जैसा करिकुलम हो। तो 6 में जो है इसमें राइट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, फॉलो ए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट। नंबर 7 देखते हैं अब, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीपी जिसको बोलते हैं सीसीई, एम्फसाइज मतलब किस पर जोर डालता है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन ए कम्प्रीहेंसिव स्केल टू इंश्योर लर्निंग, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर जोर डालता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण। या फिर हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, सीखने को किस प्रकार मनाया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, शिक्षण के साथ परीक्षणों की ठीक ठीक ट्यूनिंग हो। या फिर रिडंडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षा की अतिरेक या फिर कम। तो 7 जो है राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। नंबर 8 स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है उस पर है ये। डायल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके जवाबदेही को पतला करता है, कम करता है या हटाता है, यूँ भी कह सकते हैं। हिंड्रेंस अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल नेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको हासिल करने में हिंडन है यानी कि रुकावट है, हिंडर है। हेल्प ऑल स्टूडेंट लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है। या फिर डी मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल, छात्रों और शिक्षकों को गैर कानूनी और आकस्मिक बनाता है। 8 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है, हेल्प ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस। नंबर 9 देखते हैं अब, रेडीनेस फॉर लर्निंग रिफर टू, सीखने के लिए तत्परता को संदर्भित करता है क्या, जर्नल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की सामान्य क्षमता स्तर, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग कंटिन्यूम, सीखने की निरंतरता में छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर को प्रस्तुत करता है। सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने क्रिया का संतोषजनक स्वरूप। या फिर थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक का नियम कानून। नंबर 9 राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग कंटिन्यूम। नंबर 10 देखते हैं, अ टीचर हैज अ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर टू से, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए उपयुक्त होगा। व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन में टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल, व्हील चेयर से बंधे जो बच्चे हैं या उन पर जो बैठे बच्चे हैं हॉल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन में डू एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कक्षा में एक वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन वाई डोंट यूज योर क्रचेज टू गो टू द प्लेग्राउंड, तो मोहन आप अपनी जो है क्रचेज जो है उनका यूज क्यों नहीं करते अपनी बैसाखी का प्लेग्राउंड में जाने के लिए। पोलियो एफ्लिक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट अ सॉन्ग, पोलियो पीड़ित बच्चे अब एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन जो है इसमें राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी है, इसमें इनकरेज करें बच्चों को जैसे भी हो प्लेग्राउंड में जाने के लिए। नंबर 11 लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में है ये,
लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, निम्नलिखित को छोड़कर सभी के कारण सीखने की अक्षमता हो सकती है। सेरेब्रल डिसफंक्शन, जो सेरेब्रल जो स्थिरता होती है, डिसफंक्शन मतलब स्थिरता। इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, व्यवहार में गड़बड़ी। या फिर कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। तो 11 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन डी राइट है, कल्चरल फैक्टर। नंबर 12 देखते हैं, अन इनक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी जो स्कूल है उसके बारे में है। इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेटलर्स चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, छात्रों के बीच अंतर करता है और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। कमिटेड पार्टिकुलरली टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट्स, विशेष रूप से विकलांग छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। या फिर डी, डिसाइड लर्निंग हेड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, अपनी विकलांगता के अनुसार छात्रों के सीखने के समय को तय करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन 12वें का जो है वो 12 का वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। नंबर 13 देख लेते हैं, ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली छात्र, नीड स्पोर्ट्स नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, बिना शिक्षक या स्कूल द्वारा आमतौर पर प्रदान किए गए समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, अपनी स्टडी को बिना टीचर के भी मैनेज कर सकते हैं। कैन बी गुड मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट्स, जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे मॉडल हो सकते हैं। या फिर कैन नॉट बी लर्न डिसेबल्ड, अक्षम नहीं हो सकते। 13 नंबर क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरीली प्रोवाइड बाय द स्कूल। नंबर 14 देख लेते हैं, गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, तो गिफ्टेडनेस मतलब उपहार के कारण है। जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक मेकअप, एनवायरमेंटल मोटिवेशन, पर्यावरण प्रेरणा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का संयोजन, या फिर साइको सोशल फैक्टर, मनोसामाजिक कारक। 14 नंबर राइट ऑप्शन इसका कॉम्बिनेशन 1 and 2। नंबर 15 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द एनवायरमेंट कंडूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, निष्क्रिय लंबे समय तक सुनना। होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली, होम असाइनमेंट अक्सर दिए जाते हैं। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर, शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य। या फिर अलाउिंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजन अबाउट वांट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देता कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। 15 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। क्लियर है बिल्कुल ये तो, अलाउिंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजन अबाउट वांट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। नंबर 16 देखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, मोटर कौशल में सीखने की जो अक्षमता को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, देखते हैं। डिस्प्रेक्शिया, डिस्कैलुलिया, डिसलेक्सिया, फिर डिस्फेजिया। तो इसमें जो है डिस्कैलुलिया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैलकुलेशन के ऊपर है। ये पठन विकार डिसलेक्सिया, तो इसमें डिस्प्रेक्शिया होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नंबर 17 लर्निंग डिसएबिलिटी, सीखने की अक्षमता। इज अ स्टेबल स्टेट, एक स्थिर अवस्था है। इज अ वेरिएबल स्टेट, एक परिवर्तनशील स्थिति है। नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग,
नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, तो इसमें कामकाज बिगड़ा नहीं है। डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, उपयुक्त इनपुट से सुधार नहीं होता। 17 नंबर राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी, इज अ वेरिएबल स्टेट, परिवर्तनशील अवस्था होती है। नंबर 18 देखते हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, निम्नलिखित समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी समस्या की पहचान। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजी, संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करें, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। एंटिसिपेटेड आउटकम्स, परिणामों को प्रत्याशित करें या बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचें। तो 18 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। 19 नंबर, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए क्या, ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर्स एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर, छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को भूलों के रूप में मानते हैं और प्रत्येक त्रुटि को गंभीरता से लेता है या लेना चाहिए। मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, सफलता को मापते हैं क्योंकि कई बार छात्र गलतियां करने से बचते हैं। नोट करेक्टेड स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज, विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को टोकना सही नहीं है या करेक्ट करना सही नहीं है। व्याख्यान अगला है, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड अ फंक्शन ऑफ नॉलेज, व्याख्यान देने पर अधिक ध्यान दें और ज्ञान की नींव प्रदान करें। तो राइट ऑप्शन 19 का होगा ऑप्शन सी, नोट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडिया, बच्चों को करेक्ट करने का प्रयास ना करें जब वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं एक दूसरे के साथ। नंबर 20 देखते हैं, सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन, सीमा जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ही ज़्यादा बेताब है A+ ग्रेड लाने के लिए। एज शी एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एंड द एग्जामिनेशन बिगिंस, जैसे वे परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं और परीक्षा शुरू होती है। शी बिकम एक्सट्रीमली नर्वस, वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। हर फीट गो कोल्ड, उसके पैर जो ठंडे पड़ जाते हैं। हर हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग, उसका हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है या दिल तेज चलने लग जाता है। एंड शी इज़ अनेबल टू आंसर प्रॉपरली, और सही तरह से आंसर देने में नहीं दे पाती। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज दैट, इसका प्राथमिक कारण, शुरुआती जो इसका कारण वो क्या हो सकता है, देखें। शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, वह अपनी तैयारी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, वो बहुत ज़्यादा सोचती है किस बारे में, इस रिजल्ट के एग्जाम, जो ये एग्ज़ाम हो रहा है इसके रिजल्ट के बारे में। नंबर सी, इनविजिलेटर टीचर्स ऑन ड्यूटी में बी हर क्लास टीचर एंड शी इज ऑफ हर स्ट्रिक्ट नेचर, हो सकता है कि जो इनविजिलेटर कक्षा में वो उसका खुद का टीचर है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेचर वाइज। शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटब्रस्ट, जो एकदम से जो इमोशनल जो अंदर के निकलते हैं भावनात्मक चीज़ें, वो उनको डील नहीं कर पाती। आउटब्रस्ट होता है एकदम से फट पड़ने वाली कोई चीज़। तो 20 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटब्रस्ट, वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं है। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, नीचे दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जा सकता है। आइडेंटिफाई पहचान, डिफ्रेंशिएट अंतर करना, क्लासिफाई वर्गीकृत करना, या फिर डिस्क्राइब वर्णन करना। 21 नंबर राइट ऑप्शन इसका डिफ्रेंशिएट। नंबर 22, राजेश इज ए वोराशियस रीडर, तो वोराशियस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में तीव्र इच्छा होना।
अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हर कोर्स बुक्स ही ऑफन गो टू लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स। अपनी जो स्टडी है उसकी जो बुक्स हैं उनके अलावा वो अक्सर लाइब्रेरी में जाता है और बुक्स को पढ़ता है, अलग अलग डाइवर्स जो टॉपिक है उन पर। राजेश डज हिज प्रोजेक्ट इवन। राजेश जो अपने वो प्रोजेक्ट को करता है अपने विषयों के। इन द लंच ब्रेक ही डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हिज टीचर और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट एंड सीम्स टू ट्रूली एंजॉय लर्निंग। उसके पेरेंट्स और टीचर को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पढ़ाई को एंजॉय करता है। ही कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ए, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है कैसे, फैक्ट सेंटर्ड लर्नर। तथ्य केंद्रित विद्यार्थी, टीचर मोटिवेटेड लर्नर, टीचर के द्वारा मोटिवेटेड लर्नर जो है शिक्षक ने जिसको प्रेरित किया ऐसा सीखने वाला। असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर या फिर मूल्यांकन केंद्रित शिक्षार्थी। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। तो प्रेरणा दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक प्रेरणा जो वो ट्रू होती है, नेचुरल होती है, और जो बाहर से प्रेरणा मिलती है वो आर्टिफिशियल होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है। नंबर 23 देखते हैं। चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रेस व्हेन दे आर डिस्करेज्ड, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू। जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खोज करने की अनुमति से संतुष्टि मिलती है, वे निराश हो जाते हैं जब वे हतोत्साहित होते हैं, वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, उनकी अज्ञानता को कम करता है। एफिलिएट विद द क्लास, वर्ग के साथ या कक्षा के साथ संबंध। क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास, कक्षा में विकार पैदा करते हैं। या फिर एक्सरसाइज देयर पावर, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो 23 में द राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन फर्स्ट है, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। नंबर 24, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू। मानव विकास और विकास को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है, किस चीज़ में? गेन कंट्रोल ऑफ लर्निंग इमोशन वाइल टीचिंग, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण रखना। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्निंग, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइव्स, विविध छात्रों को बताएं कि वे अपने कक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबाइस्ड वे, निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास करें। तो राइट ऑप्शन 24 नंबर का जो ऑप्शन बी है, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्निंग। 25 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो नीचे लिखे उनमें से कौन सा सच है, कौन सा ट्रू है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित है। स्टूडेंट लर्न ओनली इन अ सर्टेन वे, छात्र केवल एक निश्चित तरीके से ही सीखते हैं। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निटिव एंड सोशल कॉम्पिटेंस, खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शिक्षण द्वारा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालना। कंस्ट्रेंट मतलब रोकना, बाधा डालना। तो राइट ऑप्शन जो 25 नंबर क्वेश्चन 25 का जो ऑप्शन सी रहेगा, प्ले इन सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निटिव एंड सोशल कॉम्पिटेंस। नंबर 26 देखते हैं 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सच है या सही है? द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव, साथी और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है या नहीं जुड़ते। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते। प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर हेरिडिटी, प्रवृत्ति का जो संबंध है पर्यावरण से, जबकि वास्तविक विकास में आनुवंशिकता की आवश्यकता होती है। नंबर डी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% इन ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50-50% होता है।
तो 26 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयर एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। एडिटिव मतलब योगात्मक। नंबर 27, सोशलाइजेशन इज, जो सामाजिकरण है वो क्या है? रैपर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, शिक्षक के बीच तालमेल और सिखाया जाता है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज के आधुनिकरण की एक प्रक्रिया है। एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, या फिर चेंज इन सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। 28 नंबर देख लेते हैं। अ पीटी टीचर वांट्स फॉर स्टडी टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। एक जो पीटी टीचर वो बच्चों में फील्डिंग को इम्प्रूव करना चाहता है क्रिकेट में। फील्डिंग मतलब हिंदी में उसको क्षेत्ररक्षण बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बेस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स अचीव दैट गोल। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपने छात्रों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, या उसके छात्रों को लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। टेल स्टूडेंट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न टू फील्ड। छात्रों को यह बताना जरूरी कि उनके लिए क्षेत्र सीखना या क्षेत्ररक्षण सीखना कितना महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस। अच्छी फील्डिंग और सफलता की दर के पीछे के तर्क को समझाएं। डिमॉन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व। छात्रों का अवलोकन करते समय क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन करें, यानी कि बच्चे जब देखें और आप उसका प्रदर्शन करें। गिव स्टूडेंट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग। क्षेत्ररक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास दें। अभ्यास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो है 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। बच्चों को जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे उतने ही फील्डिंग में अच्छे होंगे। 29 नंबर देख लेते हैं। अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यू ऑफ ए सिचुएशन। एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने में मदद करना चाहता है। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू डिबेट ऑन हिज सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पर्सपेक्टिव। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार। हर स्टूडेंट्स विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। उनके छात्र या उसके छात्र विभिन्न विचारों को डैश करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। इंटरनलाइज आंतरिक करना, कंस्ट्रक्ट निर्माण बोलते हैं इसको हिंदी में, ऑपरेशनलाइज परिचालन कहते हैं हिंदी में इसको, और रैशनलाइज युक्ति संगत बनाना। रैशनलाइज मतलब युक्ति संगत। तो 29 में राइट ऑप्शन इसका बहुत इजी है, तो इंटरनलाइज ऑप्शन फर्स्ट। नंबर 30 देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। सीता ने अपने हाथों का यूज करते हुए दाल और चावल को मिलाकर खाना सीख लिया है। वैन शी इज गिवन दाल एंड राइस शी मिक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। जब उसको दाल और राइस चावल जो है इकट्ठे दिए जाते हैं, शी मिक्स राइस उन दोनों को मिला लेती है और खाना स्टार्ट कर देती है। शी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इन टू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। चीज़ों को करने के लिए वो अपने स्कीमा में चावल और दाल खाती है, यानी कि उसको शामिल कर लिया। तो देखते हैं क्या है ये, अकोमोडेशन, असिमुलेशन, अप्रोप्रिएटेड या फिर इनिशिएटेड। इसमें जो है राइट ऑप्शन 30 का जो है वो होगा इसमें असिमुलेशन। उसने दाल और चावल को मिलाना जो है वो अपनी स्कीमा में असिमुलेट कर लिया है, तो असिमुलेटेड होगा इसमें, ऑप्शन बी राइट है। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 10। मिलते हैं टेस्ट नंबर 11 के साथ। उम्मीद करते हैं कि ट्रांसलेशन का ये मेथड आपको पसंद आया होगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए तो पहले से इंग्लिश में है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।